हालांकि शाहरुख खान तो है ही देश के गद्दार, वो तो करेंगे, उनको तो मर्जी है ना, वो तो मुस्तफिजुर रहमान को नौकर का वो 50 करोड़ में खरीद लेंगे। शाहरुख खान का हालांकि मैं विरोध कर रहा हूँ, लेकिन जैसा से भी किया जाए सवाल। जब आपने हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ले लिया था तो आपका यहाँ काम क्या है? इस देश के अंदर पाकिस्तान के झंडे उठा के अपने ये मतलब ब्लाउज के अंदर ये महिलाएं डाल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इस मुस्तफिजुर को जो है रोका नहीं जा सकता। मेरे मुंह पे थूक दो, थूक दिया। अरे भाई थूक दिया, नहीं थूका नहीं है, पानी का ओस गिरा भाई साहब, थूका नहीं है। वो अंधभक्त हैं, अंधभक्त वो है जो खाता इस मुल्क का है और गाता किसी और मुल्क का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन पोस्ट। जिस तरह से आपने देखा होगा, शाहरुख खान ने आईपीएल के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ियों को उस वक्त खरीदा जब बांग्लादेश में हिंदुओं की नृशंस हत्या की जा रही थी, हिंदुओं पर वहाँ पर जुल्म किया जा रहा था और साथ ही साथ बहन बेटियों के साथ वहाँ पर अभद्रता की जा रही थी। कई हिंदुओं के वहाँ पर मारने की भी खबरें सामने आई। उस बीच शाहरुख खान का, भारत के अच्छे खासे सेलिब्रिटी माने जाते हैं, लोगों के दिलों पे कहीं ना कहीं राज करते हैं। ये कहा जाता है कि वो किंग खान है, तो ये कह सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में शाहरुख खान का बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदना, जनता को इतना आक्रोश आया कि उन्होंने खिलाड़ी को बाहर खदेड़ने की मांग कर दी। इस पर बात करते हैं। नाम क्या होगा जी आपका? मेरा नाम शुभम मिश्रा हुआ। आप क्या कहेंगे, युवा हैं देश की, और आईपीएल में जिस तरह से रहमान को हटाने की मांग की गई है, बर्खास्त करने की मांग की गई है, बीसीसीआई ने भी अपना फैसला सुनाया है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि शाहरुख खान जी, पहली बात तो देश के भक्त तो बन नहीं सकते, हाँ देश के गद्दार हालांकि बन सकते हैं। कोरोना टाइम में भी पाकिस्तान को बहुत सारा मदद किया था, इस देश के अंदर में नहीं कर पाए, पाकिस्तान की इनको ज़्यादा दिक्कत थी, ज़्यादा फिक्र था। दूसरी बात, आप लोग सिर्फ शाहरुख खान ही क्यों कर रहे हैं? अमित शाह जी के जो बेटे हैं जैसा, वो भी तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उन पर सवाल भी किया जाना चाहिए। समझ रहे आप? उन पर भी सवाल करिए। अरे भैया, आप अध्यक्ष हैं, आप अगर चाहें तो जो मुस्तफिजुर रहमान है ना, उनको निकाल के ऐसे मक्खी की तरह बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं करा। हालांकि शाहरुख खान तो है ही देश के गद्दार, वो तो करेंगे, उनको तो मर्जी है ना, वो तो मुस्तफिजुर रहमान को नौकर का वो 50 करोड़ में खरीद लेंगे। आप कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, पैसा है इतना ज़्यादा, है ना। वो तो भैया जो बिजनेसमैन होता है ना, उसका काम होता है बिजनेस करना, बिजनेस से प्रॉफिट कमाना, तो वो कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं जैसा से ये करना चाहूँगा। मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि शाहरुख खान यहाँ पे इतना गलत नहीं है, जितना बीसीसीआई गलत है। किसने बोला गलत नहीं है? शाहरुख खान तो बिल्कुल देश का गद्दार है, मैं तो फिर भी बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे है। लेकिन जैसा से भी सवाल किया जाए कि आप जो है उनको निकाल के फेंकने काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मुस्तफिजुर रहमान, मतलब कि आप यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश के अंदर में 9 साल की बच्ची को उठा के जला दिया गया है, महिलाओं का बलात्कार कंटिन्यू हो रही है। 2024 के अंदर में कितने लोग जो है मारे गए, बीच में मार के टांग दिया गया वहाँ पर, और महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाया गया। वहाँ पे मंदिरों को जो है तोड़ा गया। जिस मंदिर ने इन कंगलों को जो है खाना खिलाया था, इन कंगलों को जितने बांग्लादेशी आतंकवादी हैं, वही मंदिर तोड़े इन लोगों ने, और आज उन्हीं के देश के लोगों को जो है इस देश में खिलाने का काम किया जा रहा है। क्या ये पहली बार हो रहा है? ये सेकंड टाइम हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से और हमारा जो भी मिशन सिंदूर का जो भी वॉर हुआ था, उस समय भी तो जो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं जैसा रोक सकते थे ना, क्यों नहीं रोका? सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है? सारा काम सिर्फ शाहरुख खान पे नहीं है। शाहरुख खान का हालांकि मैं विरोध कर रहा हूं, लेकिन जैसा से भी किया जाए सवाल, ठीक है। अगर वो बीजेपी के जैसे कि अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं, और जैसा उनके बेटे हैं, तो इसलिए सवाल नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा भाई साहब? यहाँ पे पहले देश है या फिर जैसा या फिर अमित शाह जी हैं? मैं तो कहूँगा भाई सवाल कीजिए, डंके की चोट पे उनका विरोध है, जैसा का भी है। नव युवक की बात बिल्कुल ठीक है, खेल भावना जाए तेल लेने के लिए। शाहरुख खान और खान गैंग वो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं जो हिंदुस्तान में है, जो रिमेन है। ये जब आपने हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ले लिया था तो आपका यहाँ काम क्या है? अभी ये कोरोना में हेल्प करते हैं पाकिस्तानियों की, अभी ये बांग्लादेशी को खरीद रहे हैं, तो ये खुद बांग्लादेशी हैं ये। अब वो आपको याद होगा दिल्ली दंगा में एक लड़के की फोटो खींची थी मौजपुर क्षेत्र में, माय नेम इज शाहरुख एंड आई एम ए टेररिस्ट। तो ये जो शाहरुख खान है, खान गैंग वाला बॉलीवुड गैंग जो है, ये टेररिस्ट है, छिपे टेररिस्ट, ये मीठे टेररिस्ट है ये, ठीक है ना। और साथ में वो जयचंद भी जिम्मेदार है, वो कालनेमी भी जिम्मेदार है, जो हिंदू समाज में छुपे बैठे हैं, जो इन लोगों का साथ देते हैं। हाँ, क्यों? आखिर क्यों? एक सवाल आप लोगों ने ये क्लीन चिट दे दिया है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने का मतलब है देश के साथ गद्दारी करना। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, जब पहलगाम हमला होता है उसके बावजूद भी भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ खेलती है, तब क्यों नहीं आवाज उठाई जाती? क्यों नहीं? किसने नहीं उठाया? हमने तो डंके की चोट पे बोला था, हैं? हमने तो बिल्कुल पाकिस्तान का झंडा जला दिया था हमने, कि भैया पाकिस्तान हमारे क्या है, हमारा बच्चा है, तो हटा। देखो ना, पाकिस्तान के हर एक
एक नागरिक के हाथ में कटोरा है, अब जाके चेक कर लिया, वो कटोरा देने का काम भी हिंदुस्तान ने किया, क्योंकि क्या हिंदुस्तान का शाहरुख खान बाप की है। जगह सनी देओल ने अगर खरीदा होता, प्रीति जिंटा ने खरीदा होता, तब भी ऐसा ही विरोध होता। है कौन सनी देओल? अगर एक्टर है ना। अगर मुसलमान सुनिए। की जगह रहमान की जगह कोई अमन होता, कोई और नाम का व्यक्ति होता, तब भी ऐसा विरोध होता। क्यों भाई? जैसा मतलब वो हिंदू है ना, वो भी तो है, उसको तो कर रहे हैं विरोध ना। अगर इसमें प्रीति जिंटा वाला कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो है कि हम देश के नागरिक हैं, सबसे पहले हमारे लिए देश है, इसलिए हम सबका विरोध करेंगे जो भी देश के खिलाफ होगा। सीधी हमारे देश का सिस्टम बहुत ज्यादा पावरफुल है क्या है? आप बताइए मुझे, इस देश के अंदर में चालान कटने के बाद तो चालान पैसा तुरंत आ जाता है ये सरकार के उस अकाउंट के अंदर में, लेकिन बाहर देश वाले जो यहाँ इस देश के अंदर में खेल रहे हैं, उनको सरकार नहीं रोक सकती। क्यों नहीं रोक सकती भाई साहब? इस देश के अंदर पाकिस्तान के नारे लग सकते हैं, इस देश के अंदर पाकिस्तान के झंडे उठा के अपने ये मतलब ब्लाउज के अंदर महिलाएं डाल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इस मिस्टर फिजूर को जो है रोका नहीं जा सकता। कितना गंदा हमारे जो है देश का जो है कानून व्यवस्था हो रखा है, आप जानते हैं कहाँ है व्यवस्था? कहाँ है? आप तो सीना ठोक के कहते हैं प्रधानमंत्री है देश में, मोदी जी ने संभाल रखा है। प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधान सेवक है वो। ठीक है ना? आपने अभी एक बात किया कि शाहरुख खान की जगह कोई रहमान हो, मतलब कोई और होता, तो क्या आप विरोध नहीं करते? देखिए, जो हिंदू हक की बात करेगा वही हिंदुस्तान पर राज करेगा, ठीक है? और शाहरुख खान को शाहरुख खान मत बोलिए, वो हकलेश्वर है, वो अखिलेश्वर है। तो ईश्वर बना दिया, अखिलेश्वर के आगे हकला के आगे हकलेश्वर कर दिया। हकलों का गुरु है ना, संधि विच्छेद करेंगे तो ईश्वर हो जाएगा। बिल्कुल, वो हकला है, हकलेश्वर, तोतलेश्वर, पगलेश्वर है वो अपने आप को ईश्वर सर्वेश्वर समझता है कि मैं सबका ये हूँ, आवाम का मैं वो हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। उस टैक्स आप शाहरुख खान को कह रहे कि वो हकलेश्वर है, तुतलेश्वर है, जो भी आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही भारत की जनता ने उनको कितना अमीर बना रखा है, ठीक है। किंग खान में शुमार कर रखा है तमाम तीनों खानों को, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कलाकार पर्टिकुलर किसी एक जाति का नहीं होता, किसी एक समुदाय का नहीं होता, उसको हर जात के लोग प्यार करते हैं, हर जात के लोग उसे आशीर्वाद देते हैं, तो हर जात के हर कौम के लोगों का भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। आप ये बताइए, जिस बांग्लादेशी कलाकार क्रिकेटर को खरीदा है, क्या 9 करोड़ रुपए का वो सदुपयोग करेगा? हमारे हिंदू भाई को जला के मार दिया गया, क्या उस पैसे का वो सदुपयोग होगा? वो दुरुपयोग होगा। उनको शक्ति प्रदान होगा, उनका मनोबल मजबूत होगा। तो सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की मुल्क में रह रहे हो, इस सरजमी के मुल्क में रह रहे हो, यहाँ के लोगों को जिंदा जला दिया जाता है और आपके दिल में प्यार नहीं उमड़ता है। अच्छा, ये हर उस आदमी की नमक हरामी है हमारे देश के लिए, चाहे वो जैशा हो, चाहे शाहरुख खान हो, जो बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदते हैं, ये नमक हरामी है अपने देश के प्रति। ये होना ही नहीं चाहिए। बड़ी दुखदाई घटना है कि एक 9 साल की बच्ची को आपने जिंदा जलाया, ठीक है ना? और जो ये बांग्लादेशी खिलाड़ी है, इसने एक भी टैग नहीं लगाया अपने इंस्टा पे या अपने सोशल मीडिया पे कि मैं उस घटना से दुखी हूँ। अगर ये काश कर भी देता तो एक बार हम इसको सह भी लेते। इन लोगों ने ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, कभी कोई ट्रेंड नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? कहाँ मर जाते हैं ये सत्ताधीश, कहाँ मर जाते हैं प्रधान सेवक, कहाँ मर जाते हैं खान गैंग, जब ऐसा सब कुछ होता है। बांग्लादेश में तो प्रधानमंत्री जी ने भी एक शब्द निकाला, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो प्रधान सेवक को बोलना चाहिए ना, आपके बस की नहीं है तो करो सिंहासन खाली के जनता आती है, छोड़ दीजिए आप भी। प्रियंका गांधी तक बोलती है संसद में कि आवाज उठाओ बांग्लादेशियों पर, प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? अमित शाह क्यों चुप है सर? क्यों उस पर लिया नहीं जाएगा एक्शन? आप थोड़ा सा धैर्य तो रखिए, आप एक्शन लिया है। ले जाते हो। तो आप लोग एक बात देखिए, प्रियंका वाड्रा से भी ये सवाल कर लीजिए, जो फिलिस्तीन का ये बैग लेके घुस जाती है। प्रियंका वाड्रा ने बकायदा जाके पूछा है कि कब आवाज प्रियंका उठाएंगे। वाड्रा को मतलब क्या है फिलिस्तीन से? हैं अभी बांग्लादेश पर भी कहा है। साजिद रशीदी जी से जब एक महिला पत्रकार ने पूछा कि आपका जो है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्या कहना है, तो वो कह रहा हमें बांग्लादेश के हिंदू से मतलब क्या है, या हमारे भारत के हिंदुओं से या बांग्लादेश के हिंदू से क्या मतलब है? तो साजिद रशीदी जी, आपको क्या मतलब है फिलिस्तीन के मुसलमानों से? आपको अपने देश से मतलब होना चाहिए। साजिद रशीदी भी आगे सवाल प्रधानमंत्री से था, अमित शाह से था। हाँ। अमित शाह और प्रधानमंत्री जी का क्या जवाब होगा? आप अगर उनके बारे में बात कर रहे कि हाँ प्रधानमंत्री काबिल हैं हमारे कि बांग्लादेश पर आवाज उठा सकते हैं, फिर खामोश क्यों है? कोई त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? प्रधानमंत्री करने पे आता तो तुम जैसे लोग या तुम जैसे पत्रकार कभी सवाल नहीं करते हो, बाकी लोग बैनर लेके निकल जाएंगे। जब बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की बात होती है, एनआरसी लेके आते हैं, तब कहाँ चले जाते हो तुम लोग? शाहीन बाग के अंदर में लगता है ना, मोर्चा लेके खोल के बैठ जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहे हैं? एनआरसी किसके लिए लाया गया था? संसद भवन में गया ना लेके, तो ये विपक्ष वाले की उसमें जो है चिल्ला रहे थे कि भाई नहीं, बांग्लादेशियों को नहीं भगाना चाहिए। क्यों? तुम्हारे अम्मा या तुम्हारे फूफा लग रहे हैं, तुम्हारे जीजा लग, तुम्हारे बाप लग रहे हैं, कौन लग रहे हैं? तो भैया प्रधानमंत्री तो कर रहा है, इस देश के नागरिक की चूतियां हैं, क्यों नहीं बोलते इसके बारे में? बांग्लादेश की इतनी हिम्मत हो रही है कि भारत को ये चैलेंज दे रहा था, उस्मान हादी करके जो नेता है जिसकी हत्या हुई थी, वो भारत को ये चैलेंज दे रहा था कि पूर्वोत्तर को अलग कर दिया जाएगा बांग्लादेश में अगर कुछ भी ऐसी। देखिए सुनिए, ये जो कैमरा के पीछे से कुछ लोग अंधभक्त बोल रहे हैं, सुनिए, कुतिया का जो बच्चा होता है ना,
उसके बच्चों का भी 7 दिन के अंदर में आँख खुल जाता है, लेकिन इन जैसे चमचों का जो है ना आंखें 70 सालों में नहीं खुला है। ये अंधभक्त बोलेंगे, तुम लोगों के मुंह पे तमाचा है, यही लोग हैं। ये अंधभक्त क्या होता है सर? आप अंधभक्त से आ गए। अंधभक्त कभी भैया, आप मैं तो कह रहा हूँ डंके की चोट, हम तो अंधभक्त हैं क्योंकि हम भक्त हैं। तुम लोग तो चमचे हो, तो तलवे चाट रहे हो दूसरों को। हम तुम्हें कह तो रहे हैं, अरे अंधभक्त तो कम से भक्त तो होता है। हैं सूरदास भी तो अंधभक्त थे, अंधे तो ना। भक्ति किसके कहते? भगवान कर रहे थे। अंधभक्त लेकिन मैं ये बताऊं, चमचे कोई नहीं सुधरेंगे। अंधभक्त किसे कहते हैं? मेरे मुंह पे थूक दो, थूक दिया। अरे भाई थूक दिया, नहीं थूका नहीं है, पानी का ओस गिरा भाई साहब, थूका नहीं है, वो अंधभक्त हैं। ऐसा कौन होता है वो अंधभक्त आपकी नजरों में? अंधभक्त देखिए, सीधी सीधी हाँ अभी जवाब दे रहे हैं। अंधभक्त वो होता है जो सही पे सही, गलत पे गलत ना बोलने की हिम्मत ना रखता हो, जो सही को सही, गलत को गलत ना बोल सके, वो अंधभक्त है। अंधभक्त वो है जो खाता इस मुल्क का है और गाता किसी और मुल्क का है। शाहरुख खान की बात कर रहे हैं क्या? समझ सकते हैं आप? अकेले शाहरुख खान नहीं, प्रियंका गांधी वहाँ संसद में दिखावा कर रही है कि हम सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, असदुद्दीन ओवैसी को, चंद्रशेखर को किसने रोका है सड़क पर उतरने के लिए? कि आप जो है, जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उसमें सभी जाति के पर अत्याचार हो रहा है, तो किसने रोका है इनको उतरने के लिए? मैं गारंटी देता हूँ आपको हर एक हिंदू वोट मिलेगा। आप सड़क पर हिंदू हित के लिए उतरिए। तो आप बीजेपी, जो बीजेपी कहती है पार्टी विद अ डिफरेंस, कर क्या रही है पार्टी विद अ डिफरेंस? आप वो बिगड़ैल बेटे बन चुके हैं जो आप चाहते हैं कि जो आप जो मर्जी करें, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आप प्रधान सेवक हैं। प्रधान सेवक से सवाल है आपका कि क्यों नहीं बांग्लादेश पर कार्रवाई? बिल्कुल। यह पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब तक ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन तंदूर क्यों नहीं हो रहा? ये लाल किले पर फटा था एक एलीट क्लास जिहादी, अब तक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चालू क्यों नहीं हुआ? बांग्लादेश का अब तक इलाज क्यों नहीं बांधा गया? आपकी नाक के क्या इलाज चाहते हैं सर बांग्लादेश के साथ में? अंतर्राष्ट्रीय मामले भी तो होते हैं कुछ, क्या चाहते हैं? एक के बदले 1.25 करोड़ सही चाहिए हमें बांग्लादेश का नामो निशान चाहिए ही नहीं। नो बांग्लादेश ऑन अर्थ, हमें नहीं चाहिए बांग्लादेश। 7 सिस्टर्स है, 8वीं सिस्टर्स हमारी बांग्लादेश बनेगा। उसको चाहिए कि बांग्लादेश को आप खत्म कर दें। हमें नहीं चाहिए बांग्लादेश। तब भी हमारे यहाँ घुसपैठे आ रहे हैं। जितना आसान शब्दों में कह देना है कि हमें बांग्लादेश का नामो निशान मिटाना है, क्या उतना आसान बांग्लादेश को लेकर आक्रमण करने की बात करना या सैन्य वहाँ पर शक्ति का इस्तेमाल करना इतना आसान है? बिल्कुल है। जब आप कहते हैं पार्टी विद अ डिफरेंस, जब आप कहते हैं प्रधान सेवक, जब आप दम भरते हैं हिंदू सेवक होने का, तो करिए ना। लेकिन एक सवाल है, क्या भारत के प्रधानमंत्री का काम भारत देश की रक्षा करना है या अपने पड़ोसी मुल्क के हिंदुओं की रक्षा करना है? जो हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, दे आर द इंडियंस इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। उनका त्याग है कि वो बांग्लादेश में रहे, वो इंडियंस हैं। इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कहीं भी जो भी हिंदू हो उसको बगैर बिना किसी शर्त के भारतीय नागरिकता दी जानी चाहिए, बगैर रोक टोक आना चाहिए। जब इजराइल कर सकता है हर एक यहूदी के लिए, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता है? एक सवाल है, जैसे इजराइल और गाजा में जब तमाम वो होते हैं, इजराइल का अटैक होता है, हमास पर अटैक किया जाता है, हालांकि उसकी आड़ में कई मासूम जिंदगियों वो उसमें आते, चपेट में आते हैं। तो यहाँ इंडिया में कई लोग कहते हैं कि कलमे का रिश्ता है, इसलिए गाजा के खिलाफ हम, गाजा के लिए हम समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या वो गलत है? यही तो वो विचार है जो मुसलमानों को जिहादी कह दिया जाता है, और इसमें वो मुसलमान पिसते हैं जो इन बात से अनभिज्ञ, जिन्हें जानकारी ही नहीं है और दम भरते हैं वो इस्लामी होने का। इस्लाम एक ऐसी विचारधारा है जो अपने ही जड़ों से आपको अलग करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है बांग्लादेश में जो भी हो रहा है इस्लामिक विचारधारा की वजह से हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो गजवाए हिंद का ही है, और गजवाए हिंद तो हो चुका। आप एक सवाल है फिर, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बांग्लादेश का नामो निशान मिटा देना चाहिए, तो अगर गजवाए हिंद कई अन्य राष्ट्रों में भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी क्या भारत के प्रधानमंत्री ही लेंगे? बिल्कुल होनी चाहिए ना। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, जो भी हिंदू बांग्लादेश या पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने में है, मॉरिशस हो, त्रिनिदाद हो, कहीं भी हो, उसको बिना किसी शर्त के भारतीय घोषित किया जाए, और एक भारतीय पर हमला पूरे भारत पर हमला माना जाए। जी, तो ये थी तमाम लोगों की निजी राय। आपको क्या लगता है जिस तरह से बांग्लादेशी खिलाड़ी को IPL में सम्मिलित करने का विरोध किया जा रहा है, वो कितना सही है और कितना नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सिटीजन पोस्ट।